हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है श्री राम माइंड से चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा ही गाइज, आज से हम लोग न्यू न्यू बैच अपना स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो पर्पस होगा गाइज, ये वीडियो यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए होगा। यूपी वो ये जो आपकी एग्जाम में वीडियो में यूपीएसआई में यूपी कांस्टेबल में जो हिंदी पूछी जाती है गाइज, उसके लिए मैं अच्छी तरीके से आपको हिंदी कवर करा दूंगी गाइज, जिससे आप लोगों के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी ये जो हाल ही में जो यूपी पीसीएस का जो भी एग्जाम हुआ है गाइज, उसमें से बहुत सारे ही क्वेश्चन फंसे हुए हैं। जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें से बहुत सारे ही क्वेश्चन फंसे हुए हैं गाइज। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपना स्टडी करिएगा, क्योंकि वीडियो एग्जाम में 50 नंबर की हिंदी आती इसी तरह मतलब कि आपकी यूपी कांस्टेबल में भी आती होगी और यूपीएसआई में भी हिंदी आती होगी गाइज। तो गाइज मैं आपसे यही चीज़ कहूँगी, ये मतलब हम लोग की नई स्टार्टिंग है, ये नया बैच है गाइज। तो आप लोग इस वीडियो को अपने अपने मीना मैम को बहुत बहुत ही दूर दूर तक शेयर करिएगा, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकेंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, आपकी जो भी वर्णमाला पूछा जाता है, ऐसे वर्तनी पूछा जाता है, मैं पूरा यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल और वीडियो के लिए पूरा ही लेकर चलूंगी कि किस एग्जाम में क्या पूछा जाता है, किस एग्जाम में क्या नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं पूरा कवर कराऊंगी आपकी जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होगा, जो भी चीज पूछी जाती है गाइस, तो मैं उसको लेते हुए मैं आपको पढ़ाते हुए चलूंगी। तो चलिए गाइस, आज हम लोग थोड़ा सा वर्णमाला के बारे में जानेंगे, क्योंकि हिंदी में वर्णमाला अगर आप लोग जानेंगे गाइस, तो आप ये समझ जाइए कि आप हिंदी को अच्छे तरीके से आप पढ़ना सीख जाएंगे, हिंदी को समझना सीख जाएंगे। ठीक है, तो हिंदी में अगर सर हमें समान हिंदी पढ़ना है, तो हमें सबसे पहले वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। तो गाइस आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए गाइस, वर्णमाला अगर यहाँ पास मैं बात करूँ, अब मैं अपनी क्लास की ओर चल रही हूँ गाइस। ठीक है, और जो भी मेरे नए विद्यार्थी, मैं उनसे यही चीज कहूंगी, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके गाइस। तो चलिए, और अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हर जगह शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। देखिए, आज आज हम लोग जानेंगे वर्णमाला। वर्ण वर्णमाला। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं, वर्णमाला वर्णमाला पढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि भाषा की हमें जरूरत क्यों पड़ी। भाषा किसे कहते हैं, भाषा की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो मैं आपको थोड़ा से बताते हुए चलूंगा। जो पहले के आदि मानव थे, जो वो संकेतों से अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे उनका विकास हुआ, जैसे जैसे वो सही ढंग से अपना जीवन यापन करने लगे, सही सही ढंग से उन्होंने जीना स्टार्ट कर दिए गए, तो वहां से उन्हें उन्हें मतलब लगता है कि हम अपने बात को, अपने भाव को, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाएंगे, तो वहीं से भाषा का क्या क्या होता है कि विकास होता है। ठीक है, तो वहां से वो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे वो लोग आवाजें निकालना स्टार्ट करते हैं। जिस तरह उन्होंने आवाजें निकाली, जैसे अब देखिए, आ निकाली उन्होंने आवाजें, इसे मतलब क्या कि ये आकृति प्रदान कर दी। जैसे ई, इसे गाइस उन्होंने क्या किया, आकृति प्रदान कर दी। खा, ग, तो इसी तरह गए उन्होंने उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे ध्वनियां निकालना स्टार्ट कर दी। जब गए उन्होंने धीरे धीरे ध्वनियां ध्वनियां निकालना स्टार्ट कर दी गई, तो इसी तरह उन्होंने कहा ज, झ, टा। तो इसी तरह का उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जैसे उन्होंने उन्होंने ध्वनियां निकालना स्टार्ट की, तो उन्होंने क्या किया, इसकी आकृति प्रदान कर दी। इसकी क्या, उन्होंने उन्होंने क्या किया, आकृति प्रदान कर दी। अब गैस, अब देखिए, इस मतलब आकृति को या इस शैली को हम लोग क्या कहते हैं गैस, लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर शायद इस आकृति को और इसे अगर इस शैली की मैं बात करूं, तो गैस इसी इसी मतलब हम लोग क्या कहते हैं, इसे गैस हम लोग कहते हैं लिपि कहते हैं। अब देखिए, लिपि लिपि कहलाई। अब जैसे बात आती है गैस यहाँ पास की, जैसे मैं बात करूं, अब ये कौन सी लिपि है। ठीक है, अब बात आती है गैस, ये कौन सी लिपि है, तो ये गैस आपकी देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि में, देवनागरी लिपि में। ठीक है, अब जैसे बात आती है गैस यहाँ पर, जैसे मैंने लिया यहाँ पर ए बी सी और ये डी। अब देखिए, बात यहाँ पर आती है, ये मतलब कौन सी लिपि में है गैस। अगर सर मैंने इसकी आकृति या तो मैंने जिस शैली में इसे गैस लिख दिया, तो ये मतलब हमारी ये कौन सी लिपि कहलाती है। तो गैस ये मतलब कि कौन सी लिपि आपकी, रोमन लिपि में है। कौन सी लिपि में, रोमन लिपि में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जैसे उर्दू, उर्दू तो मुझे आती ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे वो लोग ऐसे नुस्खा करके ऐसे करके कुछ लिखते हैं गैस, तो वो मतलब किसमें होती है, अरबी फारसी लिपि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर गैस हम लोग कह सकते हैं कि लिपि किसे कहते हैं। देखिए, अगर लिपि की मैं बात करूँ गैस, तो हम लोग वह कह सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि मतलब किसी भी भाषा को जिस शैली में हम लिखते हैं, किसी भी भाषा को लिखने मतलब किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिस शैली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसी भी भाषा को लिखने के लिए हम जिस शैली का प्रयोग करते हैं, वो गाइज हमारी वही हमारी क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। आप देखिए, यहाँ पर से आपकी एग्जाम में एक क्वेश्चन क्या बन सकता है गाइज। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन जैसे आपकी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे हमारी हिंदी भाषा का, देखिए हमारी हिंदी भाषा कौन सी लिपि में
कौन सी लिपि में है, ठीक है। हमारी हिंदी भाषा कौन सी लिपि में आती है, तो गाइज आप बताओगे हमारी हिंदी भाषा कौन सी लिपि में आती है, देवनागरी लिपि में आती है गाइज। किस में आती है, देवनागरी लिपि में आती है। अब देखिए गाइज यहाँ पर जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट है आपकी, ठीक है, तो ये हमारी रोमन में लिखी जाती है गाइज, ठीक है। अगर अब देखिए, अब मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब गाइज हम लोग आते हैं अपने वर्णमाला की ओर आते हैं। अब देखिए बात यहाँ पर आती है, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम वर्ण किसे कहते हैं, देखिए वर्ण। अब हम लोग, अब जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूं थोड़ा से वर्ण के बारे में। वर्ण, अब देखिए वर्ण किसे कहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ये बचपन से पढ़ते आए हुए हैं कि वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी क्या होते हैं कि वह छोटी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए, तो आज मैं उसे आपको डिफाइन कर दे रही हूँ अच्छे तरीके से। देखिए वर्ण किसे कहते हैं, जब हम बोलते हैं या कोई भी हमारे मुंह से आवाजें निकलती है, उसी को हम क्या करते हैं, आकृति प्रदान करते हैं या चिन्हित कर देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, वर्ण बन जाता है। अगर गैस यहाँ पर अगर शायद मैं बात करूं आपसे कि जैसे जैसे गैस हम लोग बोले, यहाँ पर अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि जैसे जैसे यहाँ पास आता है आपका जैसे वर्ण, जैसे हमने बोला खा, खा, धन, खा, अब देखिए यहाँ पास मैंने क्या किया, इसकी आकृति प्रदान कर दी, इसको मैंने चिन्हित कर दिया, ठीक है। तो अगर शायद मैंने बोला खाना, तो देखिए गाइज हमारे मुंह से कितनी सारी ध्वनियां बाहर निकल के आ रही है, 4 ध्वनियां बाहर निकल के आ रही है गाइज। कितनी ध्वनियां, 4 ध्वनियां। अब गाइज इसी को अगर शायद हम चिन्हित कर देते, इसी को हम क्या कर देते, चिन्हित कर देते हैं या लिख देते हैं गाइज, तो ये वाला हमारा क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है, ठीक है। तो इसी वाला गाइज हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पास आप लिख लीजिए वर्ण। ध्वनि किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछे ध्वनि, तो आप ये कहेंगे वर्ण का मौखिक रूप, वर्ण का मौखिक रूप। आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि ध्वनि किसे कहते हैं, तो वर्ण का मौखिक रूप, ठीक है। तो यहाँ पर आप गाइस ये समझ लेंगे कि वर्ण का मौखिक रूप। अब देखिए ध्वनि किसे कहते हैं, अब बात आती है यहाँ पर कि ध्वनि किसे कहते हैं गाइस, तो वर्ण का मौखिक रूप। अगर आपसे ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, तो आप बताओगे गाइस कि ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप गाइस। तो आप गाइस आप क्या क्या कहेंगे, ध्वनि का लिखित रूप। तो आप गाइस उसे मतलब क्या कहते हैं, इसे गाइस आप क्या कहते हैं, देखिए वर्ण का मौखिक रूप को ध्वनि क्या कहते हैं गाइस, ध्वनि कहते हैं, ठीक है। वर्ण का मौखिक, देखिए ध्वनि यहाँ पर जैसे दिया हुआ है गाइस, ध्वनि किसे कहते हैं, तो वर्ण के मौखिक रूप है, उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं गाइस। अगर यहाँ पास कोई पूछे वर्ण किसे कहते हैं, तो ध्वनि का लिखित रूप। अगर शायद हम किसी भी वर्ण को लिख देते हैं या चिन्हित कर देते हैं गाइस, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो अब शायद मैं आशा करती हूँ तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा गाइस कि जैसे आप लोगों के बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं गाइस कि जैसे आपने पढ़ा कि वह मतलब छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो गाइस इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है, क्योंकि ये गाइस आपका वास्तविक व्यंजन होता है। और ये जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि अब इसकी देखिए अब खा के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये इसका वास्तविक व्यंजन है, ठीक है। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये रहा वर्ण। अब देखिए बात आती है यहाँ पास वर्णमाला की। देखिए गाइस मैं आपसे यही चीज कहूंगी कि आप बड़े ही ध्यान से, अगर शायद आपके अंदर अगर वर्णमाला का ज्ञान हो गया तो गाइस आप ये समझ लीजिए कि आपको हिंदी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप थोड़ा से वर्णमाला को आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि आप जान जाएंगे स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, कौन से वास्तविक व्यंजन होते हैं और कौन से मतलब स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं गाइस। तो आज मैं यही सब चीज समझाने की कोशिश करूंगी और इससे कम से कम आपके 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गाइस, देखिए वर्ण, दो वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, मतलब दो शब्दों के मेल से क्या बना, वर्णमाला। मतलब दो शब्द आपके कौन है, एक आपका वर्ण, क्या है, वर्ण और माला, वर्ण और माला। देखिए वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों की। देखिए यहाँ पर अगर मैं वर्ण की बात करूंगा, देखिए वर्ण किसे कहते हैं, अभी अभी मैं बता कर आई हूँ कि अगर सर हम किसी भी शब्द का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, अगर किसी भी शब्द का हम उच्चारण करते हैं, उसे हम लिख देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं गाइस, उसे हम कहते हैं वर्ण कहते हैं, ठीक है।
माला का मतलब लगी हुई कतार, मतलब माला का मतलब क्या चीज होता है गाइस कि एक कतार में लगी हुई, मतलब वर्णों की लगी हुई कतार गाइस। तो यहाँ पास अगर आपको थोड़ा लिखना हो तो गाइस आप थोड़ा समझने में जोर दीजिएगा। देखिए यहाँ पास क्या कहते हैं, वर्णों की लगी हुई कतार, कहने का मतलब ये चीज है गाइस कि वर्णों को उसके सही क्रम, मतलब वर्णों के उनके सही क्रम से लिखना ही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। मतलब कोई भी वर्ण है अगर शायद हम उसे सही क्रम में लिख देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। जैसे कि यहाँ पास मैं बात करूँ, जैसे वर्णमाला में स्वर और व्यंजन को हम सही ढंग से लिख देते हैं, जैसे यहाँ पास वहां पास क्या क्वेश्चन कह रहा है कि वर्णों को सही, मतलब कि वो वर्णों को उनके सही क्रम में लिखना ही वर्णमाला कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर स्वर दिया हुआ है, क्या है स्वर, अब स्वर का सही क्रम क्या है, आ ई ई, ठीक है, ये आपका हो गया ऊ, और आपका ऊ डैश डैश डैश, जैसे री हो गया आपका ए। इनकी मतलब कि इनको सही क्रम में लिखना, मतलब इनको हम क्या करते हैं, वर्णमाला का मतलब क्या होता है कि स्वर और व्यंजन को सही क्रम में लिखना ही उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। इसीलिए गाइस हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं गाइस कि वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं गाइस। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा पेन कलम उठा लीजिए अपनी, अब अच्छी तरीके से लिख लीजिए। वर्णों वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। मतलब वर्ण, जैसे व्यंजन आपका दिया हुआ है तो आप यहाँ पास जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे व्यंजन में आपका होता है, व्यंजन की मैं बात करूं जैसे का से, मतलब का, खा, गा, ठीक है, घा, अंगा, इस तरह चा की चा वर्ग आएगा, ठीक है, टा वर्ग आएगा आपका। तो इनको मतलब सही क्रम में ही लिखना, मतलब स्वर और व्यंजन को सही क्रम में ही लिखना क्या कहलाता है गाइस, वर्णमाला कहलाता है। अब यहाँ पास बात आती है गाइस, देखिए अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं गाइस, अगर यहाँ पास देखिए आपके एग्जाम में ये बनेगी हिंदी, वो हिंदी मतलब वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। देखिए यहाँ पास क्वेश्चन क्या बनते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पढ़ते आ रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है गाइस, 52 होती है। कितनी होती है, आप लोग स्टार बनाकर या पॉइंट बनाकर लिख लीजिए गाइस कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पास आप लोग यहाँ पास लिख गाइस कितनी होती है, 52 होती है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो मैम कौन कौन सी होती है 52, आप हमें भी बता दीजिए, हमें भी जान जाएगा। बिल्कुल, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से, देखिए यहाँ पर जैसे आपका स्वर हो गया, क्या हो गया स्वर, जैसे 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 गाइस आपका स्वर हो गया, ठीक है, आ से अ तक। फिर आपका व्यंजन आता है गाइस, व्यंजन के अंतर्गत आपके कौन कौन से आते हैं गाइस, यहाँ पर अगर मैं व्यंजन की बात करूं, व्यंजन के अंतर्गत आपके स्पर्श व्यंजन हो जाता है। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि मैम स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो घबराइए नहीं, धीरे धीरे आप पढ़ते जाइए, मैं आपको अच्छे तरीके से बताते जाऊंगी स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, और इससे गाइस आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। आपके स्पर्श व्यंजन हो गए, जो 52 की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, स्पर्श व्यंजन हो गए गाइस आपके। यहाँ पर फिर आपका आता है अंतस्थ व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया गाइस। अंतस्थ व्यंजन के बाद आपका आता है ऊष्म व्यंजन आता है, ऊष्म व्यंजन होता है आपका, ठीक है, ऊष्म व्यंजन होता है। इसके बाद फिर गाइस आपका आता है, देखिए स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया, ठीक है। यहाँ पर द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं, कौन से होते हैं, द्विगुण व्यंजन, ठीक है, यहाँ पर द्विगुण व्यंजन हो गए गाइस। अब द्विगुण व्यंजन के बाद आपका आता है संयुक्त व्यंजन भी होता है, कौन से होते हैं गाइस, संयुक्त व्यंजन, मान लीजिए संयुक्त, आपका संयुक्त व्यंजन हो गया, द्विगुण व्यंजन हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया। संयुक्त व्यंजन के बाद गाइस आप देखिए आपका आता है अब अयोग वा आता है, क्या आता है गाइस, अयोग वा, अयोग वा। अब हम ये कह सकते हैं गाइस ना ये स्वर में होते हैं ना ये व्यंजन में होते हैं, ना गाइस हम इसे स्वर कह सकते हैं ना हम इसे व्यंजन कह सकते हैं, ये दोनों में मिक्स होते हैं, ठीक है। आपके अयोग वा हो गए। तो 52 कौन कौन से, अगर ये क्वेश्चन किया जाए हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे गाइस 52 होती है। उसके अंतर्गत जैसे आपके सर, अब बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचे मैम अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग धैर्य बनाए रखिए, मैं आपको धीरे धीरे अच्छे तरीके से मैं आपको समझाते चली जाऊंगी, ठीक है। तो गाइस ये मतलब आपके रहे आज हिंदी की थोड़ा से वर्णमाला के बारे में मैंने बताया, और ठीक है, तो ये आपके रहे 52, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।
मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर दे रही हूँ कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए कि वर्णों, आप लोग गाइस लिख लीजिए थोड़ा से कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित क्रमबद्ध कहने का मतलब ये चीज है कि वर्ण, देखिए वर्णों के उनके सही, मतलब कि सही, वो सही क्रम में लिखना ही क्या होता है, वर्णमाला कहते हैं। जैसे स्वर आ ई, मतलब इसे एक रो में लिखना। जैसे व्यंजन कौन कौन से होते उसे एक उसमें लिखना, ठीक है। तो इसे कैसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ये आपके 52 होते हैं। अब देखिए बात आती है यहाँ पर वर्ण कितने होते हैं। अब ये जो वर्णमाला से आपके निकल के जो सामने उभर के सामने आ रहा वर्ण, अब यहाँ पास बात आती है कि देखिए यहाँ पास बात आती है आपकी वर्ण, जिससे क्या उभर के सामने आ रहा है वर्ण। वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के गैस कितने भेद होते हैं। अगर सर मैं बात करूं गैस तो वर्ण के 3 भेद होते हैं। जैसे आपका हो गया स्वर, हो गया व्यंजन, हो गया और अयोग हुआ। लेकिन अगर मैं बहुत सारी बुकों में पढ़ी हूँ तो उसमें सिर्फ यही दिया है, स्वर और व्यंजन दिया है, अयोग हुआ नहीं दिया, अयोग बाद में। तो गैस हम लोग भी स्वर कितने होते हैं, सॉरी वर्ण कितने होते हैं आपके 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा वो है। एक आपका स्वर होता है, क्या होता है गैस, स्वर होता है और व्यंजन होता है, ठीक है। स्वर होता है और व्यंजन होता है गाइस। देखिए अब यहाँ पर अगर मैं स्वर और व्यंजन की बात करूँ गाइस, यहाँ पर स्वर होते हैं, यहाँ पर व्यंजन होते हैं। अब गाइस आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम स्वर किसे कहते हैं। बिल्कुल सही है, आपने आपने वर्ण के बारे में जान गए, वर्ण किसे कहते हैं। तो अगर शायद हम लोग क्या करते हैं, ध्वनि को, वो ध्वनि की लिखित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब वर्ण के भेद कितने होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मैम स्वर के बारे में गाइस कल हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर के अंतर्गत मतलब स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं गाइस। आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके, धन्यवाद।